इरशाद, बारामूला में मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? हम बारामूला के हवाले से बात करें क्योंकि यहाँ पे शौकत अली स्टेडियम में जो है कल काउंटिंग होगी और इसके चलते यहाँ पे तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। चाहे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि मींगा शरफा के साथ साथ चाहे दीगर जो नोडल ऑफिसर है या दीगर जो वहाँ पे अमला बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या सिक्योरिटी फोर्सेज का, और तमाम तर इंतजाम जो है आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रहे हैं क्योंकि कल जो है बाकायदा तौर पर 7 बजे के बाद जो है यहाँ पे काउंटिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इसके चलते जो है यहाँ पे 7 असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे मूडी के हवाले से बात करें, बारामूला, रफियाबाद या टंगमर, पटन या बागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें, जहाँ पे बाकायदा तौर पर इन कॉन्स्टिट्यूंसी की जो काउंटिंग है वो कल शौकत अली स्टेडियम में होगी। और इसमें बाकायदा तौर पर अगर चाहे बारामूला के हवाले से बात करें क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ चाहे यहाँ पे एआईपी के जो उम्मीदवार हैं इनके बीच में जो है कांटे का मुकाबला है। फिदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिदा, ग्राउंड जीरो की तस्वीर बताइए और समझाने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से अलग अलग 3 फेजेस में मतदान हुआ, मतदान के बाद अब सबकी निगाहें कल काउंटिंग पर जा टिकी हैं। काउंटिंग को लेकर इंतजाम क्या कुछ कह रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज कितनी संतुष्ट और कितनी सेटिस्फाई नजर आई हैं? 2-4 चीजें हैं कि मतदान हुआ है और मतदान जो है लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया है। अब सिर्फ एक दिन बचा है और शायद आज की रात लंबी होने जा रही है और ये रात कितनी लंबी होगी, सभी जितने भी प्रत्याशी हैं और उनके चाहने वाले जितने भी हैं वो आज रात यही सोच रहे होंगे कि कल क्या होगा। जब ईवीएम खुल जाएंगे तो उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो उनके दिलों की धड़कनें आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। कार्यकर्ता जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं इस वक्त और कार्यकर्ता इस वक्त जितने भी पोलिंग एजेंट थे उनको फिर से बुला रहे हैं कि बताएं उस पोलिंग स्टेशन पे हमारी कितनी बढ़त होगी, लेकिन बढ़त कितनी होगी, कमी कितनी होगी। फिलहाल मैं शहीद हुमायूं मुज़म्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग के बाहर हूँ, जहाँ कल आप इसी गेट के बाहर गहमा गहमी देखेंगे। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजेंगे, यहाँ पर नारे लगेंगे एक दूसरे के पार्टियों के, लेकिन यहाँ पे सभी तैयारियां मुकम्मल की गई है और यहाँ पे कल जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए बैठने की जगह, यहाँ पे मीडिया के लिए बैठने की जगह और आम लोग जो है शायद यहाँ से उस रास्ते के लिए उनको बिठा दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर जब हमने देखा यहाँ पे जब लोकसभा के इंतखाबात हुए, जब नतीजे सामने आ रहे थे तो पटाखों की आवाज यहाँ से ही सुनाई दे रही थी और कल ये माना जा रहा है उसके लिए ढोल नगाड़े बजेंगे, तालियां बजेंगी, मालाएं पहनाई जाएंगी, फूलों की बरसात होगी, लेकिन जो हारेगा उसकी नाराजगी भी नजर आएगी। तो लिहाजा किसी तरह का क्लैश ना हो काउंटिंग के रिजल्ट के बाद, उसको लेकर भी पूरे इंतजाम है। देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस उनके जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये मेन गेट की तस्वीरें हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार है वो नजर आ रहे हैं। किसी को भी जो कोई अंदर जा रहा है उसकी बाकायदा तौर पे तलाशी ली जा रही है, उनका शिनाख्ती कार्ड जो है वो देखा जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन फिलहाल जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं पे दक्षिण कश्मीर से ही निकलती है और इस चाबी और ताला जो है दोनों दक्षिण कश्मीर में है। किसकी चोली में सबसे ज्यादा सीटें जाएगी तो शायद उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनना तय होगा। ये हमने देखा 2002 में भी, 2008 में भी और 2014 में भी। ये 3 तस्वीरें हमारी आंखों के सामने अभी भी नजर आ रही है कि जब 2002 में यहाँ पे पीडीपी को 14 से 15 सीटें मिली तो उनका मुख्यमंत्री बना और 2008 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई तो दक्षिण कश्मीर ने सपोर्ट किया और 2014 आते आते यहाँ पर पीडीपी को एक बार फिर यहाँ से काफी ज्यादा सीटें मिली और सत्ता में आ गई। लेकिन कल सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी वो देखने वाली बात है। लेकिन तो कल तक पूरी तरीके से जो मतगणना है वो कंप्लीट हो, संपन्न हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसकी क्या तैयारियां हैं अभी तक फिलहाल? देखिए शीतल, अगर हम बारामूला के साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें क्योंकि तमाम सारे इंतजाम जो है वो पहले से ही मुकम्मल किए गए। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे
सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे शौकत अली स्टेडियम, जहाँ पे स्ट्रांग रूम होगा, इसके साथ साथ काउंटिंग हॉल होगा और वहाँ पे भी बाकायदा तौर पर जो है स्नैपर डागू के साथ साथ ड्रोन कैमराज वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर सीसीटीवी कैमराज वो भी नस्ब किए गए हैं। और कल सुबह सवेरे जो है 7 कांस्टेंस थी, जिसमें उड़ी के साथ साथ रफियाबाद, सोपोर या पटन, वागुरा या टंगमरग की जो कांस्टेंसियां हैं, हालांकि जहां पे पिछली दफा असेंबली इंतखाबात में वोट डाले गए, हालांकि उसके जो नताइज हैं वो कल सामने आएंगे। कौन कैंडिडेट, कौन उम्मीदवार यहाँ पे जीत के आएगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से या नोडल ऑफिसर जो स्ट्रांग रूम में है वहाँ पे तैनात किया गया है, उनकी तरफ से जो है खातिर का इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए एग्जिट पोल जो हमने बाकायदा तौर पर जो है गुलिस्तान पे जो नशर किया, उस हवाले से यहाँ पे चंद लोग जो है मुतमईन है, चंद लोग जो है नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और देखा जाए अब ठीक है फिदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। ग्राम